जो लोग अभी भी जुड़े हैं, फिर से एक मत पोस्ट पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हिसार में आज 1496 नए कोरोना पॉजिटिव मामले दर्ज किए गए हैं। जो इस वक्त जो लिस्ट जारी होती है मॉर्निंग के वक्त, उसमें 1496 नए मामले बताए गए हैं। ये एक बड़ी संख्या है और अब तक की सबसे बड़ी संख्या भी आप कह सकते हैं। हिसार में एक दिन के जो लिस्ट में ये मामले आए हैं, सिलसिलेवार में बता देता हूँ। हालांकि वो स्क्रीन पर भी हमने डाल दिया है, आप देख सकते हैं। इस सूचना के लिए है, लेकिन साथ में संदेश भी ये है कि 2 गज की दूरी, मास्क जरूरी है और 2 गज की दूरी आज भी जरूरी है, इसलिए लॉकडाउन लगा हुआ है। मास्क का आप प्रयोग जरूर करें, इसमें कोताही ना बरतें, लॉकडाउन की पालना करें, हमारी आपसे गुजारिश है। और आर्यनगर में 73, सीसवाल में 135, आदमपुर में 33, मंगाली में 161, सोरखी में 99, सिसाई में 11, हांसी में 61, बरवाला में 101, उकराना में 37, नारनौल में 97 और हिसार सिटी यानी कि अर्बन हिसार में 688 केस और टोटल हो जाते हैं 1496 केस। ये पॉजिटिव जो आए हैं कोविड पॉजिटिव, उनकी संख्या है। बेहद चिंता की बात है, लेकिन सावधानी बरतने की ज़रूरत है। अच्छी बात यह है कि लोग रिकवर भी हो रहे हैं, ठीक भी हो रहे हैं, और जो होम आइसोलेट हैं, वो जो लोग प्रॉपर दवाई ले रहे हैं, उनकी तबीयत ठीक रहती है और वो फिर एक टाइम के बाद में ठीक होकर आ भी रहे हैं, लौट भी रहे हैं अपने काम पर। ये एक अच्छी बात है। लेकिन जिन लोगों को दिक्कतें आ रही हैं, उनको बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और इसीलिए हिसार ज़िले में नए वैकल्पिक हॉस्पिटल बनाने की कवायद तेज़ी से जोर पकड़ रही है। आप अपने कमेंट नीचे ज़रूर लिखें। जो लोग इस वक्त लाइव जुड़े हैं, आपसे गुजारिश मेरी ये है कि आप कमेंट साथ में लिखते रहें ताकि उन पर चर्चा हो सके। अमित मीतू रोहिला भी जुड़े हैं, जय श्री श्याम, बिल्कुल जय श्री श्याम भाई। ऋषि रेलन भी जुड़े हैं भाई। हाँसी में, हाँसी के सर मैंने बता दिए आपको केसेस, और हाँसी में कलेक्टिव हैं जो एसडीएम हाँसी के अंडर आता है। सोरखी, सिसाई और हाँसी, ये 3 जगह से सैम्पलिंग रिपोर्ट जाती है और इनका इकट्ठा जो बैठता है वो आप ये मान के चल रही है 171 केसेस टोटल हैं। 171, 171। और हाँसी जो जनरल हॉस्पिटल से सैम्पलिंग हुई उसमें 61 है, सिसाई से 11 और सोरखी से 99। ये तीनों ही हाँसी के आप मान के चले। हाँसी एसडीएम हाँसी के अंडर जो आते हैं, ये 3 सेंटर्स आते हैं जहाँ से सैम्पलिंग होती है और उनकी सैम्पलिंग की जो कलेक्टिव रिपोर्ट है उसकी संख्या जो है वो 171 है आज की। और हिसार सिटी की बात करें तो 688 मामले हैं और बरवाला में भी काफ़ी मामले देखे जा रहे हैं। बरवाला में 101 केसेस नए पॉजिटिव कंफर्म किए गए हैं। जो सुबह की जो लिस्ट आई है, मैं बता दूं आपको कि लिस्ट 2 बार आती है, एक सुबह आती है फिर रेक्टिफाई होकर शाम को आती है। दरअसल कुछ लोग बाहर के भी होते हैं, उनको एडजस्ट किया जाता है लिस्ट में, लेकिन जो सुबह की लिस्ट आई है उसमें 1496 नए मामले कोरोना पॉजिटिव के बताए गए हैं। और आपसे मेरी गुजारिश ये है कि वीडियो को आप शेयर कर दिया करें जब भी लाइव आते हैं, ताकि सूचना है और ज़रूरी सूचनाएं होती हैं वो सभी तक पहुंच जाए। मोहित मखीजा भी इस वक्त जुड़े, दिनेश ठाकुर और काफ़ी सारे लोग इस वक्त लाइव हमारे साथ जुड़े हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपको क्या लगता है, मेरा सवाल आज का ये है कि आप ये बताएं कि आपको क्या लगता है जो मामले बढ़ रहे हैं इनकी वजह क्या है। ये वजह आप मुझे ज़रूर लिख के बताएं। आपको लॉकडाउन के बाद भी ये मामले आ रहे हैं, लॉकडाउन को एक हफ्ते से ज़्यादा का वक्त करीब करीब हो गया है, लेकिन बावजूद इसके इतने मामले जब आ रहे हैं तो आपको क्या लगता है कि इसकी वजह क्या है। क्या ये पहले से जो संक्रमित हो चुके थे वो लोग पॉजिटिव आ रहे हैं या नए केसेस आ रहे हैं। आपको क्या लगता है कि इनकी वजह क्या हो सकती है। दीपक गोयल भी इस वक्त जुड़े, वो कह रहे सरकार की बसें चल रही हैं, शराब के ठेके खुले हैं, सभी सरकारी स्कूल खुले हैं, सभी बैंक खुले हैं, किराना दुकानें खुली हैं, ट्रांसपोर्ट खुले हैं, रेलवे स्टेशन खुले, लॉकडाउन है कहाँ पे। काफ़ी चीज़ें खुली हैं, आपकी बात सही है, लेकिन शराब के ठेके कम से कम हाँसी में बंद हो गए हैं और जगहों पे भी, कई जगहों पे स्ट्रिक्टनेस जब बढ़ी है तो वो बंद हुए हैं। चोरी छिपे कोई दे रहा है तो मुझे पता नहीं, लेकिन बसें भी कम चल रही हैं। किराना की दुकानें सुबह खुलती हैं। आपकी बात कहीं हद तक जायज़ हो सकती है कि मार्केट्स जिस लिहाज से खुली हैं, जिस कदर खुली हैं, तो उसमें लोगों को संशय होता है कि लॉकडाउन क्या इसी को कहते हैं। संजय बांगा 20 वक्त जुड़े हैं, बहुत बहुत स्वागत है। बांगा साहब अक्सर जुड़ते रहते हैं। और नियोत्तम राय भी इसको जुड़े, सर पैरों में दर्द है और हल्का सा जुकाम है, क्या करना चाहिए उसे। चेक करवा लेना चाहिए सर, कोई हर्ज नहीं है। अनलेस और अनटिल यू हैवंट प्रूव कि आपको कोरोना नहीं है, तो आप ये मान के चलें कि कोरोना हो सकता है, तो उसमें चेक कराने में कोई बुराई नहीं है।
और अगर पॉजिटिव आ भी जाते हैं तो एहतियात बरती जाती है, कम से कम लापरवाही नहीं होती है। और नेगेटिव आते हैं तो आपका हौसला बन जाता है कि ठीक है मेरे कुछ नहीं है, और आप चेक नहीं करवाते हैं तो आपके साथ में द्वंद्व की स्थिति रहती है और दूसरों में भी संक्रमण फैलने का खतरा रहता है। ये इसके नुकसान है अगर हम चेक नहीं करवाते हैं तो। इसलिए मेरा सुझाव ये है, मेरी सलाह ये है कि अगर ऐसा लगता है जो आपने सिम्टम्स बताए हैं तो फिर चेक करवा लेना चाहिए, उसमें कोई बुराई नहीं है। और इस पे आप कमेंट जरूर करें, जैसे मैंने आपसे पूछा कि लॉकडाउन के बावजूद केसेस बढ़ रहे हैं, इसमें आपकी क्या राय है। नीचे आप कमेंट जरूर करें, चैट में जाके आप लिख सकते हैं अपनी बात। किशोर अनेजा जुड़े, वो कह रहे हैं सर इसे तो लॉकडाउन नहीं कह सकते। बिल्कुल, कल भी हमने एक लाइव वीडियो किया था और आपको हालात दिखाए थे शहर के कि भीड़ कितनी थी, कई जगहों पर जाम था। तब भी हमने सवाल किया था कि क्या लॉकडाउन इसे कहते हैं या इसका नाम कुछ और रखा जाना चाहिए। तो काफ़ी लोगों ने सवाल के जवाब भी दिए थे, तो आपसे भी गुजारिश है कि आप बताएं मुझे। विपिन असीजा भी जुड़े, बहुत बहुत स्वागत है विपिन। वो कह रहे हैं टाइमिंग बढ़ाना चाहिए ताकि भीड़ ना हो, ये उनका सुझाव है। जो लोग ऑफिशियल्स देख रहे हैं तो सुझाव ले सकते हैं, जनता सुझाव दिया करती हैं। अनिल शर्मा भी जुड़े, वो कह रहे हैं कि घर पर रहे सुरक्षित रहें, घर पर रहें सुरक्षित रहें। बिल्कुल, नो डाउट, जब तक ज़रूरी ना हो, हम भी यही कहते हैं कि जब तक आपको कोई ज़रूरी काम ना हो आप घर पे रहें, बेहतर होगा। जान है तो जान है, अदरवाइज़ दिक्कतें आती हैं। और इन दिनों आपने देखा होगा कि बहुत से ऐसे मामले हुए हैं जब ऐसे ऐसे लोग चले गए आपके देखते देखते, जो आपके भी करीबी रहे होंगे, जिनकी उम्मीद कभी किसी ने की नहीं थी। ऐसी दिक्कतें भी आई हैं, ये किसी के साथ ना हो, इसलिए सावधानी बरतनी चाहिए। दूसरी बात ये है कि काफ़ी लोग मुझे बता भी रहे थे और सूचनाएं भी आ रही हैं कि गांव में भी ये पैर पसार रहा है, पाँव पसार रहा है। इसकी वजह आप तलाशें कि इसकी वजह क्या है। काफ़ी सारे केसेज आ रहे हैं जो नोटिफाई अभी नहीं हो रहे हैं। ये एक बड़ा चिंता का विषय है। और वहाँ तक कुछ लोगों ने आज ये भी कहा कि चीज़ें पहुँच नहीं रही हैं, जो मदद पहुँचनी चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से, वो प्रॉपर नहीं पहुँच रही है, ऐसा लोगों ने कहा है। तो वो एक बार आप चेक करा लें, जो हेल्थ डिपार्टमेंट से जुड़े लोग अगर देख रहे हैं प्रोग्राम को, तो ये ज़रूरी है। गांव में भारत बसता है, हालांकि शहर गांव सब बराबर हैं, लेकिन गांव की तरफ ध्यान अगर कम है तो वो ज़रूर चेक करा लें। न्योतन राय इस वक्त फिर कह रहे हैं कि क्या कोल्ड ड्रिंक का दुकान खुला है सही है या गलत। कोल्ड ड्रिंक की स्पेशली अगर कोई दुकान खोली है तो गलत है सर। किराना की दुकानों का तो टाइमिंग्स दिया हुआ है कि ज़रूरी सामान में आता है। कोल्ड ड्रिंक की स्पेशल नहीं, कोई छूट नहीं है ऐसे कोल्ड ड्रिंक को बोल के, क्योंकि छूट होगी। डिम्पी ठाकुर भी जुड़े हैं, कहते हैं गुड जॉब सर जी, कीप दिस मोमेंटम हाई। जितनी भी इस समय आपके साथ लाइव हैं, इतने से कितने लोग कोरोना गाइडलाइन पे का पालन कर रहे हैं। हम डंडे की भाषा समझते हैं सर, लाठी इलाज है। ये एक चीज़ है काफ़ी हद तक कि हम सख्ती से बात मानते हैं। जब उसको सख्ती से पेश आता है तब हम चीज़ों का अनुसरण करते हैं, उनको समझते हैं, उनके फॉलो करते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। बगैर सख्ती के भी हमें चाहिए कि हम फॉलो करें। सोनू रोड़ा भी जुड़े हैं कि इससे लॉकडाउन नहीं कहते। और काफ़ी सारे लोग, आकाश रिक्की गर्ग भी जुड़े, कह रहे थैंक्स फॉर सब्जी मंडी वीडियो। आप किसी डॉक्टर का भी इंटरव्यू कीजिए कोरोना पे। डेफिनेटली करेंगे सर, कल तक आपको ज़रूर। मैं तलाश कर रहा था कि कोई ऐसे डॉक्टर को जोड़ा जाए जो वाकई इसमें कोविड के को लेके संजीदा हों और जिनकी बात पे आप भी भरोसा करें और ऐसी बात इस ढंग से कहें कि ताकि आपको भी सीधी जाके आप तक पहुँचे, आपको समझ में आए बातें। तो कोशिश करेंगे कि कल जो है कोविड को लेके किसी एक्सपर्ट से बात की जाएगी ताकि आप लोगों को फ़ायदा हो। संजय बांगा फिर जुड़े हैं, विनोद कटारिया भी इसको जुड़े, राम राम कटारिया जी। जेवियर भी कह रहे हैं कुकरा, क्या कह रहे हैं समझ में नहीं आया। एडवोकेट पवन आर्य भी जुड़े हैं, एडमिनिस्ट्रेशन को थोड़ा सख्त होना पड़ेगा और दुकानों को लेफ़्ट राइट के हिसाब से खुलनी चाहिए। वो कह रहे हैं कि दुकानों का जो सिस्टम है वो लेफ़्ट राइट के हिसाब से करे जाए, दुकानें खुलें, कभी एक दिन लेफ़्ट एक दिन अल्टरनेट डेज पे राइट, ऐसा वो उनको लगता है कि इससे कुछ फ़ायदा हो सकता है। ये अपने अपने सुझाव हैं। और सुभाष कह रहे हैं कि मास्क पहनने के लिए भी लोगों को जागरूक करें। बिल्कुल सर, अपने आप होना पड़ेगा खुद से। पवन गोयल भी इस वक्त जुड़े हैं। पवन गोयल पूर्व में मंत्री रहे, सुभाष गोयल के बेटे हैं और काफ़ी एक्टिव रहते हैं। कह रहे सर्वेश जी 31 मई तक संपूर्ण लॉकडाउन लगवाओ, बहुत बुरा हाल है इससे हमारे हरियाणा में। अभी कुछ भी लॉकडाउन नहीं है सर,
बिल्कुल सर, कल हमने इसी तरह की तस्वीरें दिखाई थी, लोगों से पूछा था कि भाई ये लॉकडाउन है तो फिर वो क्या था जो इससे पहले हुआ करता था। भीड़ में कोई कमी नहीं थी, काफ़ी जगहों पे जाम लगे हुए थे, और जो चौड़े चौड़े बाजार हैं उनमें भी जाम की स्थिति थी। तो वाकई सवाल तो ये था, आप भी ठीक कह रहे हैं पवन जी, कि लॉकडाउन अगर यही है तो फिर लॉकडाउन जिससे पहले होता था रूटीन में तो वो क्या था। तो यही सेम चीज़ें हम देख रहे हैं जो होती थी, जो मार्केट्स खुली होती थी वो सेम खुले। थोड़ी सी दुकानें जरूर बंद हैं, अदरवाइज़ पब्लिक बाहर निकलती है, भीड़ होती है, सब ड्यूटी अपनी अपनी कर रहे हैं। तो क्या कहेंगे, वाकई जब तक सख्ती नहीं होगी तो है तो सभी के लिए, सभी को सोचना होगा इस बारे में। सोचा नहीं जा रहा है। किशोर अनेजा भी जुड़े, लोग ऐसे नहीं मानते, डंडे से मानेंगे। वही भाई लोकेश टूटेजा वो भी जुड़े हैं। सर्वेश जी, यू आर ग्रेट पर्सन, आपकी भूमिका काबिल तारीफ है। शुक्रिया टूटेजा जी, आप ऐसा समझते हैं, ना केवल एक मीडिया रिपोर्टर बल्कि एक अच्छे सामाजिक कार्यकर्ता की भूमिका निभा रहे हैं आप। मैं दिल को सैल्यूट करता हूँ। शुक्रिया लोकेश टूटेजा जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप अक्सर कई बार जुड़ते हैं, आप देखते हैं, आप इस तरह से देखते रहा करें। जो भी लोग जुड़े हैं उनसे मेरी गुजारिश ये भी है कि आप वीडियो को शेयर कर दिया करें साथ साथ, ताकि सूचनाएँ होती हैं ये सभी को मिल जाएँ। और सूचना आज हमने विंडो जो साथ आप देख रहे हैं उसमें डाल भी दी है, हिसार जिले की पूरी लिस्ट डाल दी है। जो मॉर्निंग में जो लिस्ट आती है 1496 नए कोविड पॉजिटिव केसेस जो आए हैं इस लिस्ट में, वो मैंने आपकी स्क्रीन पर ही डाल दी है ताकि इसको आप देख पाएंगे। अजय कुमार कह रहे हैं कि आंसी में कितने केस हैं। आंसी में सर लिस्ट डली हुई है, सर आपकी स्क्रीन पे ही है, आप खुद भी चेक कर सकते हैं। आंसी की प्रॉपर जो जीएच में जो टेस्ट हुए हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में वो भी इसमें हैं, और जो सोरखी सिसाई में हुए हैं वो भी हुए हैं। कलेक्टिवली आप देख पाएंगे, आप लिस्ट को एक बार आप देख सकते हैं। प्रमोद जैन भी कह रहे हैं सर्वेश जी बेस्ट काम कर रहे हैं, शुक्रिया जैन साहब आपका। दीपक भी जुड़े, सर लॉकडाउन आगे बढ़ेगा क्या। हालांकि अनिल विज जो गृह मंत्री उन्होंने तो कल इनकार किया है, एक चैनल पे मैं देख रहा था कि उन्होंने एक बाइट दी थी तो नेशनल टीवी पे उन्होंने कहा कि भाई ऐसी अफवाहें हैं, ऐसा कुछ है नहीं। लेकिन शक है, आशंका है, मुझे भी लगता है कि हो सकता है कि इसको बढ़ा दिया जाए, क्योंकि जो केसेस हैं वो कम नहीं हो रहे हैं। तो कोई वजह नहीं है कि लॉकडाउन को यहीं पे ख़त्म किया जाए, इसकी वजह नज़र नहीं आ रही। इसलिए मुझे लगता है कि लॉकडाउन शायद मैं कह रहा हूँ कि बढ़ सकता है, क्योंकि इसकी वजह नहीं है कि लॉकडाउन को ख़त्म किया जाए। लेकिन अगर यही लॉकडाउन है, वही पवन गोयल जी ने जो सवाल किया था कि लॉकडाउन कैसे है, दुकानें तो खुली हैं, मार्केट खुली हैं, तो फिर इस लॉकडाउन का फ़ायदा भी नहीं है। दीपक गोयल कह रहे हैं कि यूट्यूबर सड़कों पर बहुत घूम रहे हैं, उनके ऊपर रोक लगाए सरकार। तो सरकार की मर्जी है सर। सरकार ने हालांकि गाइडलाइन तो ये जारी की थी कि जो एक्रीडेटेड रिपोर्टर्स हैं, एक्रीडेटेड बोले तो सरकार से एक एक्रीडेशन होता है, मान्यता मिलती है, उनको इजाज़त थी सड़क पे घूमने की। लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं, लेकिन जब हैं तो वो चल ही रहा है, चलिए कोई बात नहीं, चलता रहेगा। और कई चीज़ें होती हैं नज़रअंदाज की जाती हैं और कर दी जाती है, करते भी रहे लोग। सोहन सोनी इस वक्त जुड़े हैं कि लॉकडाउन खोल दो या संयुक्त लॉकडाउन लगाओ और गरीबों का ख्याल रखे सरकार। गरीबों का यस वाकई ख्याल रखना चाहिए। 2 दिन पहले हमने एक वीडियो और लाइव किया था जिसमें हमने बताया था कि दुकानदार किस तरह से सामान बेचते हैं, शटर उठाते हैं, ग्राहक को अंदर करते हैं, फिर शटर नीचे करते हैं, ताला लगाते हैं, फिर सामान बेचते हैं। लेकिन काफ़ी लोगों ने कहा कि पेट कैसे पालेंगे, ये भी एक जेन्युइन सी प्रॉब्लम है। अगर वो दुकान बंद करेंगे तो किराया कहाँ से देंगे, भाड़ा कहाँ से देंगे, जो उनके पास मुलाजिम काम करते हैं, नौकरी करते हैं, उनको पैसा कहाँ से देंगे। ये बहुत सी जेन्युइन समस्याएं हैं। सुझाव नहीं मांगे गए, ये एक बड़ी दिक्कत थी। सरकार ने जब चीज़ें लागू की तो सुझाव लेने चाहिए थे व्यापारियों से भी, कैसे सहयोग मिल सकता है और जिसमें सांप भी मर जाए लाठी भी न टूटे, मतलब ये कि बीमारी भी दूर हो जाए और लोगों को नुकसान भी ना उठाना पड़े, ये चीज़ें। लेकिन ये इम्प्लीमेंट नहीं हो पाई। डिम्पी ठाकुर कह रहे हैं कि डिम्पी इज़ माई पोर्ट सर भूपेंद्र फ्रॉम यूनियन बैंक। ओके, भूपेंद्र जी हैं। भूपेंद्र जी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में हैं और ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज़ के स्टेट वाइस प्रेसिडेंट भी हैं। इनसे हमने बात भी की थी पिछले दिनों। आंध्रा बैंक में ये थे, आजकल आंध्रा बैंक का नाम यूनियन बैंक हो गया। भूपेंद्र जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। और वो कह रहे हैं कि आप तो हर सिटीजन कोविड वॉरियर्स समझे, जितना जल्दी हो वैक्सीनेशन करवाएं। बिल्कुल वैक्सीनेशन करवाएं। और बैंक वालों की भी एक दिक्कत थी, वो सोल आउट हुई है कि नहीं हुई है, कि उनको वैक्सीनेशन नहीं किया गया था प्रॉपरली, जबकि वो फ्रंट लाइन वॉरियर के तौर पे देखे जा रहे थे। वो कह रहे हैं कि एक बात जान तो सर, यही प्रधानमंत्री हैं जो हमारे जैसे कंट्री की नीड हैं। बीइंग ए कॉमरेड, मेरे किसी सब्जेक्ट पर व्यूज़ डिफ़र हो सकते हैं, पर मैं आपको एक बात बता दूं, सही में हमारा पीएम में दम है, फेथ हिम।
वो कह रहे हैं कि वो कॉमरेड हैं, वो अपने नाम के आगे भी कॉमरेड लिखते हैं, लेकिन वो साथ में ही कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री में दम है और उनकी बात को फॉलो करें, उन पर विश्वास करें, फेथ हिम। शुक्रिया भूपेंद्र जी, आपने अपनी बात रखी। मनोज बांगा भी इस वक्त जुड़े हुए, कह रहे हैं मस्ट बी 100% लॉकडाउन देन ओनली इट इज़ बेनिफिशियल। अगर 100% लॉकडाउन होता है तो इसका फ़ायदा है। अगर ये जो लॉकडाउन जिसकी हम दिखा रहे थे कल तस्वीरें, और आपने भी देखी, आप जाके देख भी सकते हैं फेसबुक पे और हमारे यूट्यूब पे भी, दोनों पे, तो आपको लगेगा नहीं कि ये लॉकडाउन है। और ये वाकई लोग सही कह रहे हैं कि लॉकडाउन कैसे कहेंगे उसको, लोग तो खुले हैं, लॉकडाउन नहीं हुए हैं, तो वो नहीं है। वर्षा जैन भी इसको जुड़ी है, संजय बांगा फिर से हैं, राजेश सिंगला भी जुड़े, इंटरनेट की सेवाएं बंद कर दी जाए तो सब ठीक हो जाएगा। ये एक अजीब और नया सुझाव आया सर, आप क्या करवा के छोड़ेंगे? इंटरनेट के बगैर काम नहीं चलता है, उस सब कैसे ठीक हो जाएगा? अगर इंटरनेट की सेवा को लॉजिक मुझे समझ नहीं आया, फिर भी आपने राय रखी इसलिए मैंने आपकी बात को पढ़ा है। राकेश भूटानी भी जुड़े हैं, कहते हैं मीडिया की वीडियो में जो शॉप ओपन होती है उनका चलान होना ज़रूरी है, ये एक सुझाव है। फिर वो मीडिया वालों से हेट करना शुरू कर देंगे सर लोग। प्रशासन ये खुद से चाहिए वैसे तो कि जो दुकानदार हैं, जो लोग हैं, एक्चुअली लोग ही घर से बाहर नहीं निकलेंगे लॉकडाउन जैसे, तो फिर दुकानदार भी दुकान नहीं खोलेंगे। मैं तो लोगों को मानता हूँ कि प्राइमरी तौर पर लोगों को जिम्मेदारी लेनी चाहिए। हम जो लोग हैं उन्हें ये सोचना चाहिए कि अगर वही नहीं जाएंगे, वो पालना करेंगे, तो फिर दुकानदार अपने आप ही दुकान नहीं खोलेंगे, वहाँ से चीज़ें सेट हो सकती हैं। राजेश सांगा भी जुड़े हैं, अपनी जिम्मेदारी इंसान को निभानी होगी, डेफिनेटली सही कहा आपने। एडवोकेट पवन आर्य भी जुड़े हैं, वो कह रहे हैं सर कुछ लोग बोल रहे हैं लॉकडाउन 20 मई तक बढ़ा रहे हैं, लेकिन अभी तक नहीं है सर। मैंने बताया कि कल अनिल विज ने इनकार किया है कि ये सिर्फ अफवाहें हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन मुझे लगता ऐसा है कि लॉकडाउन हटाने की वजह नहीं है इस वक्त, क्योंकि केसेस कम नहीं हो रहे हैं, तो इसलिए लॉकडाउन उठाया जाए, हटाया जाए, उसकी वजह मुझे कम नज़र आती है। जतिन भी सोच रहे हैं भाई साहब लॉकडाउन कब तक रहेगा? अभी तो है सर, संडे तक, तो फिर देखते हैं संडे को क्या कोई नया आदेश या नया फरमान कोई आता है। और काफ़ी सारे लोग इस वक्त जुड़े हैं। अनिल गौर भी जुड़े, सबसे ज़्यादा बुरा हाल हांसी में है, सब जगह पे दिक्कत है सर। सुशील कुमार कह रहे हैं रिकवरी कितने लोगों की हुई है? रिकवरी परसेंटेज ठीक है सर, काफ़ी हद तक। और विक्की कामरा जुड़े हुए कह रहे हैं हमारी हांसी में कितने यूट्यूबर सरकार द्वारा मान्य हैं भाई जी? एक्चुअली में सरकार यूट्यूबर्स को मान्यता नहीं देती, सरकार जो है पर्सन को मान्यता देती है। मान लीजिए कि आपको एक्रेडिट किया जाएगा, बाई नेम किया जाएगा, भाई आप फला फला हैं, आपको एक्रेडिशन देते हैं, यानी कि एक कार्ड जारी होगा एक्रेडिशन का। मैं दिखा भी देता हूँ अगर आपको वो किस तरह के कार्ड होते हैं, ताकि आपको पता लग जाए कि ऐसे कार्ड होते हैं। अगर आपने सवाल किया है तो कार्ड का पता लग जाए। ये एक कार्ड होता है सर, इस पे लिखा होता है गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा और एक्रेडिशन कार्ड, ये कार्ड होता है। तो ये पर्सन को कार्ड मिलता है, ये यूट्यूबर को, फेसबुक को या किस चीज़ को नहीं है, ये मैन टू मैन होता है, मतलब एक व्यक्ति के लिए होता है कि ये व्यक्ति एक्रीडेटेड है उनकी नज़र में कि भाई ठीक है, इनको मान्यता हमने दे दी है। ये ऑफिशियली जो गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं वहाँ पे उनको एंट्री का अख्तियार है, वहाँ सूचनाएं हासिल करने का इनको अख्तियार होता है, कुछ काफ़ी सारी चीज़ें उनके लिए होती हैं। तो ये मैन टू मैन होता है। यूट्यूबर्स, फेसबुक या फिर कोई और चैनल, उस बात से मतलब नहीं है, मात्र व्यक्ति से है कि किस व्यक्ति को एक्रीडेटेड किया गया है। इंजीनियर हरदीप बेरवाल भी जुड़े हुए कह रहे हैं सर सोरखी में ये केस है या फिर सीएचसी सोरखी में इतने केस हैं? सीएचसी सोरखी में है सर, बिल्कुल सही सवाल आपका। अगर सोरखी जहाँ लिखा हुआ है तो सोरखी की सीएचसी से जो सैम्पलिंग हुई है उसमें से जो पॉजिटिव आए हैं वो केसेस हैं, ये इसका मतलब है। अतुल गोयल भी जुड़े हैं, वो कह रहे सर किराने की दुकान भी हर रोज़ खोलने की ज़रूरत नहीं है, इससे भी भीड़ बहुत ज़्यादा है, हफ्ते में 2 दिन खोलनी चाहिए, ये सुझाव है आपका। सुशील कुमार रिकवर कितने लोग हुए सर? रिकवर का एग्जैक्ट नहीं डाटा, लेकिन रिकवरिंग की परसेंटेज ठीक है, लेकिन चूंकि केसेस बढ़ रहे हैं तो मोर्टेलिटी रेट भी बढ़ रहा है, यानी कि जो मरने वालों की संख्या है वो भी बढ़ रही है क्योंकि केसेस बढ़ रहे हैं, लेकिन रिकवरी है। रजनीश मोवाल भी जुड़े हुए, शहरों में तो कोरोना के केस थे ही, लेकिन अब गाँव में भी केस बढ़ने लगे। बिल्कुल, मैंने शुरुआत में भी कहा था कि गाँव में बहुत केसेस बढ़ रहे हैं, इस पर संभलने की ज़रूरत है। आज काफ़ी लोगों ने मुझे अप्रोच किया और उन्होंने ये भी कहा कि गाँव में स्पेशली ध्यान देने की ज़रूरत है, प्रशासन के तौर पर, प्रशासन के लेवल पर एडमिनिस्ट्रेशन उनको ध्यान दे और हेल्थ डिपार्टमेंट भी अपनी नज़र बनाए, वहाँ बहुत ज़रूरत है। राज सोनगरा भी इसको जुड़े घर, बस सरकार तक एक बात हमारी भी पहुँचाओ कि इस महामारी में आम आदमी नुकसान ना हो और सरकार की बात भी जनता माने। बिल्कुल सर। सुशील कुमार कह रहे कितने लोग रिकवर हो चुके हैं, वो बार बार पूछ रहे हैं, मैंने बताया सर आपको। गौरव सेठी भी इसको जुड़े हैं।
सर रिपीट करो डिटेल फिर से। वैसे तो मैंने डाली हुई है सर, आपकी स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे, मैंने पूरी लिस्ट डाली हुई है। फिर भी आप कहते हैं तो मैं बता देता हूँ कि टोटल केसेज हिसार ज़िले में 1496 आए हैं। आर्यनगर में 73, जो वहाँ के जो हेल्थ सेंटर्स हैं वहाँ पर जो नोटेड किए गए, वहाँ से जो सैम्पलिंग हुई है उसकी डिटेल में देता हूँ आपको। आर्यनगर में 73, सीसवाल में 135, आदमपुर 33, बंगाली 161, सोरखी 99, सिसाई 11, हाँसी 61 61, बरवाला 101, उकलाना 37, नारनौल 97 और हिसार सिटी अर्बन हिसार में 688, कुल मिलाकर 1496। ये जहाँ जहाँ जो सेंटर्स थे सैंपल के उनके हिसाब से लिस्ट है। इसका मतलब ये नहीं है कि हिसार के जो केसेज हैं वो सारे हिसार के रहने वाले हैं, या फिर हाँसी के जो केसेस दिखाए गए हैं वो सभी लोग हाँसी के रहने वाले हैं। इसका मतलब ये कतई नहीं है। इसका मतलब सिर्फ ये है कि वहाँ से ये सैम्पलिंग हुई थी और सैम्पलिंग के जिस जिस सेंटर पे जो नतीजे आए हैं वो उनकी डिटेल है। विक्की कामरा कह रहे हैं कि बहुत बहुत धन्यवाद आपका जानकारी के लिए, शुक्रिया विक्की। राजेश सिंगला भी इस वक्त जुड़े हैं, कह रहे हैं कोरोना वायरस नामक विषाणु इंटरनेट 4G 5G के प्रयोग करने से फैला। सर ये फेसबुक, यूट्यूब, व्हाट्सएप की देन है, ये जो कॉपी पेस्ट हो रहा है, ऐसा नहीं है। 5G मैंने पिछले वीडियो प्रोग्राम में बताया था कि 5G यूरोपियन कंट्रीज़ में बहुत पहले से है और हमसे ज़्यादा हेल्दी वो कंट्रीज़ हैं, और वहाँ तो 6G 7G की बातें भी आगे जा चुकी हैं। तो ऐसा नहीं है कि 5G से ऐसा कुछ हो रहा है, ये वायरस है। इस 5G से इसका कोई लेना देना, कोई कंसर्न नहीं है। तरुण तनेजा भी जुड़े, 20 मई तक टेस्टिंग हो जाएगी सर। चलिए, गौरव गिरधर कह रहे हैं सर जी सब्जी मंडी भी 3 से 4 दिन बंद रहनी चाहिए वहाँ की भीड़ देखकर, ये सुझाव आया है। कृष्ण कुमार सारण भी जुड़े, वो कह रहे सब साथियों से निवेदन है कि थोड़ी सी भी लापरवाही नहीं होनी चाहिए। काफ़ी लोगों को गलतफहमी है कि कोरोना कुछ नहीं है। यस, जिनको गलतफहमी थी सर वो निकल गए। और आपको ध्यान होगा कि बहुत से लोग पहले कहा करते थे, लास्ट ईयर की बात करें, पिछले साल की, या कुछ नहीं होता, क्या होता है। लेकिन सर जिस हिसाब से गाँव में केसेस बढ़े हैं, तस्वीर अच्छी नहीं है, संभलना चाहिए। वाकई ये संभलने का दौर है और हर किसी का कोई ना कोई करीबी, मुझे लगता है कि जिसको वो जानता रहा होगा, वो दोस्त रहा हो या कोई रिश्तेदार रहा हो, वो इस बीमारी में खो दिया गया होगा। लेकिन उससे संभल जाएं, खुद पे एक्सपेरिमेंट ना करें, संभल के चलें तो ज़्यादा अच्छा होगा। कॉमरेड भूपेंद्र कह रहे हैं कि गांव में केस बढ़ने का कारण सर जो लोग किसान आंदोलन में ड्यूटी सिस्टम में थे, यानी कि 10-10 लोगों की ड्यूटी लगी हुई थी, हर गांव से टिकरी बॉर्डर पर जाकर धरने में शामिल हुए थे, इसी वजह से अब ये गांव ज़्यादा स्प्रेड हो रहे हैं। ये एक वजह हो सकती है, ये भूपेंद्र का अपना आकलन है, उन्होंने इस चीज़ को समझा है तब वो बात कह रहे हैं। हेल्थ डिपार्टमेंट भी इस पर नज़र रख सकता है, देख सकता है क्या वाकई ऐसा है, तो इसको गौर करने की बात है। प्रमोद जैन कह रहे हैं कि 18+ को बकौन नहीं है, ये समझ में नहीं आया सर मुझे क्या लिखा है। संजय बांगा भी इस वक्त। दीपक कुमार, हाँसी में कोरोना की क्या अपडेट है सर? हाँसी की कोरोना की अपडेट सर आपके स्क्रीन पे है। 171 टोटल केसेज हैं, सोरखी, सिसाई और हाँसी के मिला के। गौरव सेठी कह रहे हैं गवर्नमेंट ने रोस्टर सिस्टम एंड ई पास रूल्स ओनली पेपर्स में रखने के लिए बनाया है क्या? बिल्कुल, ये आपकी बात रखी जाएगी, जो कहा है इसकी बात को उठाया जाएगा। दीपक कुमार कह रहे हैं राम राम सुरेश जी, शुक्रिया। राम राम भाई। अनिल सेठी भी जुड़े हुए, कहते हैं कोविन ऐप पर 18+ को वैक्सीनेशन नहीं हो रही। ओके, आप ये कह रहे हैं कि कोविन जो साइट है, एक सिस्टम जनरेट किया गया था वहाँ पर, एक्चुअली में जो मुझे पता लगा उसमें ये लगा कि स्लॉट्स फुल हो गए थे। आज भी हिसार में सिर्फ एक स्लॉट खाली था और ये स्लॉट्स फुल हो गए थे, तो ये दिक्कत आ रही है। वाकई आपकी जेन्युइन प्रॉब्लम है, इसको किसी बड़े अधिकारी के साथ में बैठ के डिस्कस किया जाएगा। ये दिक्कत है, काफ़ी लोगों के फ़ोन भी आए हैं कि साइट पे उनका रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है, तो ये एक स्वाभाविक सी बात है, ही होना चाहिए। प्रमोद जैन भी कुछ लिख रहे हैं। वो बाबा जी कह रहे हैं समस्या छुपाने से नहीं बताने से दूर होगी। बाबा जी कौन है, कौन से बाबा जी हैं? प्रॉब्लम सोल्यूशन, ये पता नहीं भाई साहब कौन से बाबा जी हैं, मैं नहीं जानता इनको। कोई अपना नंबर लिख के भेज रहे हैं। प्रमोद जैन भी जुड़े हैं, चेरी हिसार भी जुड़े हैं। गुड आफ्टरनून चेरी। चौधरी प्रमोद चिल्लर भी जुड़े हैं। कुंभ से नहीं फैला क्या? सवाल जवाब तो बहुत हो सकते हैं, लेकिन सुझाव दें सर कि कैसे कंट्रोल होगा, क्या करना चाहिए। मुझे लगता है कि हर आदमी की जिम्मेदारी है, हर आदमी की ड्यूटी बनती है, खुद से चीज़ें तय करें और बाज़ारों में ना निकलें तो ज़्यादा बेहतर होगा। ये कम होना बेहद ज़रूरी है, जनरेशन को खतरे हो सकते हैं। आप वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें, आपसे मेरी गुजारिश है, आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट भी करें। कमेंट करके मुझे बताएं कि आप कितना इत्तेफाक रखते हैं, आपको क्या लगता है कि ये जो चीज़ें हैं
कब स्ट्रीमलाइन होंगी, कब से वही माहौल होगा जो हुआ करता था, सब लोग घूम सकेंगे बगैर मास्क के, क्या कब ये दिन आता हुआ आपको दिखाई दे रहा है, ये मुझे आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आप इसी तरह से एक मत पोस्ट को देखते रहें, सब्सक्राइब कर लें, फॉलो कर लें, चैनल को लाइक करें। नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया।